हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक प्यारा सा फ्रॉक का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये देखिए फ्रिल वाली है जो बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर लगती है। ये मैंने 1.5 साल के बच्चे के लिए बनाई है। ये हमारा एक पोर्शन बन गया है और मैं आगे आपको बनाकर दिखाती हूँ कि कैसे बनाना है। ये मैंने 62 फंदे लिए हुए हैं क्योंकि हमें इसका हिसाब रखने के लिए ये हमें 62 फंदे डालने हैं। ये देखिए स्ट्रेचेबल है, बच्चों को आराम से इसकी भी के ऊपर आप पहना सकते हैं। ये देखने में थोड़ा सा छोटा छोटा लगता है क्योंकि ये मोड़ वाली बुनाई है, इसलिए ये इस तरह से स्ट्रेचेबल होता है, आराम से बच्चे के आ सकता है। और ये है फ्रिल, मैंने डबल कलर में बनाई है, आप इसे सिंगल में भी बना सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ से शुरू करके बताती हूँ कि कैसे करना है। ये हमने बॉर्डर बना लिया है और इस बॉर्डर को आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ये हमने पहले वीडियो बना रखी है इसकी बॉर्डर की। ये देखिए इतना बॉर्डर मैंने बना लिया है। अब मैं आगे ये वाला पोर्शन बना के दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने 2 उल्टे 4 सीधे फंदे बुनने हैं। 2 3 4, फिर 2 उल्टे फंदे, फिर 4 सीधे फंदे, फिर 2 उल्टे फंदे और फिर 4 सीधे फंदे। इसी हिसाब से हमने पूरी सिलाई बनानी है। दो उल्टे 4 सीधे। ये देखिए 2 उल्टे 4 सीधे, 1 2 3 4, फिर 2 उल्टे फंदे, फिर 4 सीधे फंदे, इसी तरह हमें पूरी सिलाई इसी तरह बनानी है। एक 2, फिर सीधे 4, 2 3 4, फिर लास्ट के 2 फंदे उल्टे। ये देखिए अब अपने उल्टी सिलाई बनानी है जिसमें हमने पूरे उल्टे उल्टे ही बनाने हैं, सीधे भी उल्टे बनाने हैं और उल्टे भी उल्टे ही बुनने हैं। इसी तरह हम पूरी सिलाई कंप्लीट करते हैं। ये देखिए हमारी अब सेकंड सिलाई शुरू होती है। 2 उल्टे और 4 सीधे। इसमें हमें अभी कुछ नहीं करना है,
वैसे ही बुनना है जैसे पहली सिलाई में बनाया था। ये सीधी सिलाई हमारी सेकंड है। ये देखिए, 2 उल्टे 4 सीधे। ये देखिए, सीधी सिलाई हमारी दूसरी भी कंप्लीट हो गई है। अब तीसरी सीधी सिलाई है ये। इसमें हमने पहले 2 फंदे उल्टे बनाने हैं और फिर धागा पीछे करके इस तरह से हमने इन फंदों को ऐसे लेना है और फिर इनको सीधा बुनना है। ये देखिए, इस तरह हमारी मरोड़ फली है पर पड़ती जाएगी। फिर हमने 2 फंदे उल्टे लेने हैं और फिर धागा पीछे करके इस तरह से ये पिछले फंदे हमने पहले लेने हैं सिलाई पर और ये वाले इस तरह से हमने इस सिलाई पर लेने हैं और फिर 4 फंदे सीधे बुन लेने हैं। फिर 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करके इस तरह से मरोड़ फली हमने डालनी है। फिर धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करके ये 2 फंदे इधर लेने हैं, चेंज करना है दोनों 4 फंदों को। ये देखिए इस तरह से, और फिर 4 फंदे सीधे बुनने हैं। इसी तरह हमने ये लंबाई के अनुसार हमने इतना पोर्शन बनाना है। ये देखिए, ये हमने 5 इंच का रखा हुआ है, 5 इंच लंबाई ली है इसकी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये हमारी बुनाई बनके तैयार हो गई है। यदि 5 इंच हमने ये इसकी टोटल लंबाई रखी है, बॉर्डर सहित हमारी 6 इंच बनती है। अब मैं इसके आगे बताती हूँ आपको। हमने 4 सिलाइयाँ डाल दी हैं और एक एक फंदा करके बढ़ाना है। ये तो हमारी उल्टी सिलाई है अभी। इसके बाद मैं बताती हूँ। देखिए, ये जो हमारा पहले वाला पल्ला है पोर्शन, इसमें क्या करना है, ये शेप देने के लिए हमें, ये देखिए इस तरह की, ये इस तरह की शेप देने के लिए हमें एक एक फंदा बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह से मतलब 5 फंदे इधर बढ़ाने हैं और 5 फंदे इधर बढ़ाने हैं। 4 सिलाइयों के बाद बढ़ाना है एक एक फंदा। तो मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से यहाँ पर हमने एक फंदा बढ़ा लिया और एक फंदा हमने दूसरी साइड बढ़ाना है इधर। तो इस तरह से, और फिर 4 सिलाइयाँ करके फिर हमने दूसरा फंदा बढ़ाना है। इसी तरह हमारे 5-5 फंदे दोनों तरफ बढ़ जाएंगे। टोटल 10 फंदे बढ़ जाएंगे तो अच्छी शेप आ जाएगी।
ये देखिए, अब एक फंदा हमने इस फंदे पर बढ़ाना है। एक फंदा हमने इधर बढ़ाया था और अब एक फंदा हमने इधर बढ़ाना है। इस तरह से हम एक का दो बना देंगे। ये देखिए, हमारी 4 सिलाइयाँ हो गई हैं। अब हमने 4 सिलाई करके फिर हमने एक एक फंदा फिर बढ़ाना। इसी तरह हमने 4 बार और बढ़ाने हैं। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, अब ये 5-5 फंदे हमारे दोनों तरफ भर चुके हैं। ये देखिए, ये कितनी अच्छी शेप आई है दोनों तरफ, इस तरह से। अब हम इसकी बनाएंगे फ्रिल। उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हम 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3। फिर एक फंदा सीधा धागा पीछे करके और फिर इस तरह से हमने सिलाई पर धागा लपेट लेना है। जब हम उल्टे फंदे बुनते हैं तो हमें इस तरह से लपेट के लेना चाहिए, जिससे कि आराम से आ जाता है। अगर हम अब इस तरह से लेंगे, इस तरह देखो पीछे धागा है, और अगर हम इधर से उल्टा बुनेंगे तो ये देखिए बहुत जरा सा धागा आता है। इसमें क्या होता है कि जाली का पता ही नहीं चलता, फंदा कई बार सिलाई से निकल भी जाता है। इसलिए जब हमें आगे उल्टा बुनना है तो हमें इस तरह से फंदा लेना चाहिए सिलाई पर, ऐसे। अब हमें 3 फंदे उल्टे बनाने हैं। 2 3। फिर धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, फिर आगे धागा करके उसी तरह सिलाई पर इस तरह से लपेट के फिर हमने 3 फंदे उल्टे बनाने हैं। 1 2 3। फिर धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, और फिर हमने धागा इस तरह से सिलाई पर लपेटना है और 3 फंदे उल्टे बना लेने हैं। फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा इस तरह सिलाई पर लेकर और 3 फंदे उल्टे। 1 2 3। फिर धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, फिर धागा सिलाई पर लपेटकर 3 फंदे उल्टे। इसी तरह हमें पूरी सिलाई बनानी है। ये देखिए, अब हमारी सेकंड रो फ्रिल की शुरू होती है। वही 3 उल्टे हमारे वही बने रहेंगे जितने हमने शुरू किए हैं। आप इनको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं और 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं उल्टे फंदे पहली सिलाई में। उसके बाद ये पूरी फ्रिल में हमारे इतने ही उल्टे फंदे रहेंगे। अब हमने ये सीधा फंदा बुनना है। पहले हमने 1 लिया था, अब हमने 2 फंदे सीधे बुनने हैं इस तरह से, क्योंकि एक जाली पड़ गई है, उसका एक फंदा हमारा बढ़ गया है। उसी तरह फिर हमने सिलाई पर धागा लपेटना है और 3 फंदे उल्टे बनाने हैं इस तरह से। फिर धागा पीछे करके सीधा फंदा बुनना है, 1 2। फिर धागा लपेटना है और फिर उल्टे फंदे बनाने हैं। इसी तरह हमने 6 जाली डालनी है। दूसरी हमारी ये पड़ गई है। अब हम 6 जालियां डाल के इस फ्रिल को तैयार करते हैं। इस तरह से 2 फंदे सादा, उसके बाद 3, जैसे जैसे जाली बढ़ती जाएगी फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे यहाँ पर। फिर 3 उल्टे,
उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी है, उसमें हमें कुछ नहीं करना है, न घटाने न बढ़ाने। ये देखिए, एक फ्रिल की अब 6 जालियां पड़ चुकी हैं। अब मैं इसको बंद करके दिखाती हूँ। इस तरह से 2 का 1 2 का 1 करके हम इसको पूरा बंद कर देंगे। फिर आगे का मैं बताती हूँ कैसे करना है। और ढीले हाथ से ही उतारना है, बहुत टाइट नहीं करना है, ढीला ढीला उतारना है। अगर आपका हाथ टाइट हो तो आप मोटी सिलाइयाँ ज़्यादा नंबर की लगा लें, सॉरी कम नंबर की लगा लें। मतलब अगर 10 से बना रहे हैं तो आप 9 नंबर की सिलाई से भी बंद कर सकते हैं। टाइट नहीं होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए एक फ्रिल हमारी तैयार हो चुकी है। अब क्या करना है आगे मैं आपको बताती हूँ। अब हमने यहाँ से ये फंदे उठाने हैं। ये चीज़ बनाने के लिए ये हमने यहाँ से फंदे उठाने हैं। ये हमारे 72 फंदे हैं। 62 हमने यहाँ पर डाले थे और 5 इधर और 5 इधर फंदे बढ़ा के 72 हो गए टोटल। तो मैंने यहाँ से 72 फंदे ही उठाने हैं यहाँ से। इस तरह से आप बिना ऊन के उठाएं या इस तरह से भी आप उठा सकते हैं ऐसे। इस तरह से ये देखिए इस तरह से हमने पूरे फंदे यहाँ तक उठा लेने हैं और फिर इतना इतना पोर्शन हमने बुनना है। उसके बाद हमने ये शुरू करनी है, मैं आपको आगे बताती हूँ। सारे फंदे उठा के हमने इधर उल्टा बनाना है और इधर की साइड हमने सीधा बनाना है। इधर इधर से ये उल्टा है, उधर हमने उल्टा ही रखना है। इधर सीधा बनाना है हमने, इधर की साइड। इस तरह से हमने इसका फ्रिल के बराबर हमने बुन लेना है। मैं फिर आपको बना के दिखाती हूँ।
ये देखिए हमारा ये पोर्शन बनके तैयार हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ सेकंड फ्रिल ये कैसे पड़ेगी। ये वाइट वाली, ये यहाँ से हमने वाइट कलर जोड़ना है। ये हम पूरी वाइट की सिलाई कर लेते हैं, उल्टी उल्टी। फिर हम सीधी तरफ से डिजाइन डालेंगे। ये देखिए अब इधर से हम शुरू करते हैं डिजाइन अपना डालना। पहले हम 3 उल्टे बनाएंगे, फिर एक सीधा धागा, सीधा फंदा, उसके बाद आगे धागा घुमा के हमने जाली डालनी है। और धागा भी हमने इस तरह से लेना, लपेट के इस तरह से, क्योंकि हमें उल्टा उल्टा बनाना है यहाँ पर, तो हमारा सही से जाली पड़ेगी। धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, फिर धागा इस तरह से डाल के फिर हमने उल्टा बुनना है, 3 फंदे उल्टे। एक चीज़ और बता दूं मैं, ये हमने 3 उल्टे से शुरू की है डिजाइन, क्योंकि हमारा ये जो दूसरा पल्ला है इसमें हमने एक फंदे से शुरू की थी, एक फंदा सीधा, फिर जाली, फिर 3 उल्टे। अब ये दोनों मिलके हमारा ये डिजाइन जो है, यहाँ से जब हम सिलाई करेंगे, ये देखिए मैं आपको बता दूं, इस तरह से हमारा डिजाइन आएगा। जब हम सिलाई करेंगे तो प्रॉपर डिजाइन आना चाहिए। अगर हम यहाँ भी उल्टे 3 कर देते तो डिजाइन हमारा ये खराब हो जाता, या यहाँ से हम जाली शुरू कर देते तो डिजाइन खराब हो जाता। तो मैंने इधर 3 उल्टे लिए हैं और इधर से हमने ये जाली वाला फंदा लिया है। तो ये सिलाई करके हमारा डिजाइन इस तरह से प्रॉपर आएगा, जो हमारे पूरी जाली में, पूरी फ्रिल में पड़ा हुआ है। इस तरह से उल्टे फिर जाली, फिर उल्टे फिर जाली, इसी तरह से हम सिलाई करेंगे तो इस तरह से हमारा डिजाइन आएगा। तो इसलिए हमने एक में जाली डाली है इस वाले पल्ले में, और इसमें हमने तीनों फ्रिल में उल्टे उल्टे ही बनाने हैं। किनारे पे हमने उल्टे फंदों से शुरू करनी है। ये 3 फंदे उल्टे, इसमें हमने हर फ्रिल में जाली से शुरुआत की है। ये देखिए अब मैं इसको सिलूंगी तब मैं आपको फिर आगे बताऊंगी। हमारे ये 3 फंदे उल्टे आ गए, एक सीधा, फिर जाली का फंदा और फिर 3 उल्टे, फिर सीधा फंदा एक, फिर इस तरह से धागा लपेटा और 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे किया, एक फंदा सीधा, फिर ये जाली वाला फंदा, फिर 3 फंदे उल्टे। इसी तरह हमें पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। ये देखिए हमारी दूसरी सिलाई सीधी शुरू होती है, फिर 3 उल्टे, उल्टे हमारे इतने ही रहेंगे, उल्टे फंदे जो हैं ये 3 ही लास्ट तक चलते रहेंगे। एक जो सीधा लिया था वो अब हमने 2 सीधे लेने हैं, उसके बाद हमने जाली डालनी है। फिर ये 3 उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 सीधे, पहले एक सीधा था 2 सीधे हो गए हैं। फिर हमने ये जाली डालनी है, फिर 3 उल्टे,
फिर धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे, फिर ये जाली का फंदा, 3 फंदे उल्टे। इसी तरह से हमने ये 6 जालियां डालनी हैं। ये देखिए हमारी सेकंड फ्रिल भी तैयार हो गई है। अब हमने फिर इसके नीचे हमने वाइट पट्टी बनानी है, ये वाली। जैसे इसके नीचे हमने ये बनाई थी, इसके वाइट के नीचे हमने वाइट पट्टी बनानी है। तो वैसे ही हमने फंदे उठाने हैं जैसे अभी हमने इसके उठाए थे, इस तरह से। यहाँ से हमने फंदे उठाने हैं पहली लाइन से। इस तरह से 72 फंदे ही उठाने हैं हमें। इस तरह से हमने उठा लेने हैं सभी फंदे। और फिर यहाँ पर हमने वाइट ऊन से हमने बनाना है, क्योंकि वाइट के नीचे वाइट ही पट्टी अच्छी लगेगी। इसी तरह हमने सारे फंदे उठा लेने हैं। आप बुन के भी उठा सकते हैं, आपको जैसे इजी लगे। ये देखिए हमारे 72 फंदे आ गए हैं सिलाई में, और मैं इसमें वाइट ऊन लगाऊंगी अब। इस तरह से इसमें अब देखिए ये इधर हमारा ये सीधा पोर्शन आ रहा है और इधर उल्टा, तो हमने इधर उल्टा और इधर सीधा ही बनाना है, जैसे हमने ये पहले बनाया था इसी तरह से बनाना है। इधर से हमने अब सीधा बुनना है और इसके बराबर बुन लेना है। इतना ही बना लेना है लंबाई में, जितना ये बनाया था। ये देखिए फ्रिल इसके ऊपर आ जानी चाहिए। ये देखिए इतना ये पोर्शन इसके बराबर हमारा बन चुका है, इस फ्रिल के बराबर। अब मैं इसमें पीले कलर की फ्रिल बनाऊंगी। यहाँ से ये पीले धागे से यहाँ से पहले उल्टी सिलाई करके
अब हमें वैसे ही करना है जैसे हमने पहले बनाया था, 3 उल्टे और 1 सीधा। उसी तरह हमने फ्रिल बनानी है, 3 उल्टे 1 सीधा, फिर इस तरह धागा लपेट के फिर 3 उल्टे 1 सीधा, फिर धागा लेके फिर 3 उल्टे, फिर 3 उल्टे 1 सीधा, फिर धागा सिलाई पर लपेट के 3 उल्टे, इसी तरह हमें पहले की तरह 6 जालियां बुन लेनी है। ये देखिए, इसी तरह हमें ये वाली पूरी करनी है। ये देखिए, ये हमारी फ्रिल अब तैयार हो गई है। अब मैं इसको जोड़ना बताती हूँ आपको। ये हमने साइड से, ये देखो, ये सिल रखा है यहाँ से। अब मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है, ये फ्रिल कैसे सिलनी है। इसको पहले हमने इस चीज़ को जोड़ना है, फ्रिल को हमने इस तरह से अंदर दबा देना है इसको, और जो हमारे ये पल्ले हैं इनको जोड़ना है। ये देखिए, पहले हमें इस पोर्शन को सिलना है, ये है, और इसको मिला के हमें सिलना है। फ्रिल को हमने इस तरह से अंदर को दबा देना है, इसके साथ नहीं सिलना है। हमने सिर्फ इसको सिलना है, ये चीज़ जो हमारे पल्ले हैं फ्रिल के नीचे वाले हिस्से को। बाकी हमने ये ऊपर सिल ही दिया है। इस तरह से सारे पहले इसकी सिलाई करनी है, फिर मैं आपको फ्रिल की बताती हूँ। फ्रिल इसके साथ सिल देंगे ना तो अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए फ्रिल को अलग सिलना है और ये पल्ले जो हैं हमने अलग सिलने हैं। ये देखिए, अब हम वाई टूल लगाएंगे, उससे सिलेंगे इस वाइट वाले पोर्शन को। इसकी भी फ्रिल हम इस तरह अंदर करके और इसको सिलना है, इस पोर्शन को सिलना है। वाइट को वाइट से सिलना है और येलो को येलो से।
अब देखिए मैं फ्रिल सिल के बताती हूँ आपको। ये है वाइट वाली फ्रिल, जिसको हमने इसमें जॉइंट नहीं करना है, ये हमने अलग से बनानी है। इस तरह से इसको सिलाई करना है। ये देखिए, ये हमारी फ्रिल सिल गई है। और ये देखिए बुनाई भी हमारी एकदम परफेक्ट आई है। ये देखिए, लग रहा है आपको कहीं जोड़? एकदम परफेक्ट आई। और इसी तरह हमने ये दोनों फ्रिल भी सिल देनी है। अब ये पीली वाली हमने पीले वाले धागे से सिलनी है। इस तरह से बराबर पकड़ के हमने इसको उल्टी तरफ से ही सिलना है। ये देखिए हमारी ये यूनिक सी फ्रॉक तैयार हो गई है। अगर आपको हमारी ये पसंद आए फ्रॉक तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।